नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए कामिका एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में ठाकुर था। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उस दौरान उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया और उस ठाकुर पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मणों ने उस ठाकुर के घर भोजन करने से इनकार कर दिया। उसके किसी भी मांगलिक कार्य में ब्राह्मण नहीं जाते थे। समय व्यतीत होता गया। एक दिन उसे एक मुनि मिले। उस ठाकुर ने अपने मन की व्यथा उनसे कही और पूरी घटना को सच सच बताया। फिर उसने मुनि से पूछा कि ब्रह्मा हत्या का पाप कैसे दूर होगा। तब उस मुनि ने कहा कि तुम कामिका एकादशी का व्रत रखो। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। मुनि ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत की विधि और महत्व को विस्तार से बताया। मुनि के बताए अनुसार उस ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास शयन कर रहा था। तभी स्वप्न में उसे श्रीहरि के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उसे ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त करके क्षमा दान दिया। जो लोग कामिका एकादशी की रात में अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं, उनके पितर लोक में अरिमत के समान पुण्य प्राप्त करते हैं। कामिका एकादशी के व्रत महत्व को सुनने वाले भी पाप से मुक्त होकर वैकुंठ जाते हैं। ब्रह्मा देव ने नारद से कहा कि जो भी मनुष्य कामिका एकादशी व्रत करता है और घी का दीप जलाता है, उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। वह पाप से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व है। व्रती व्यक्ति प्रातः स्नानादि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगाजल से स्नान करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल है। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, अक्षत, इंद्र जौ का प्रयोग करें और पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाए। इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं और अंत में क्षमा याचन करते हुए भगवान को नमस्कार करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप अवश्य करना चाहिए। चावल व चावल से बनी किसी भी चीज के खाना पूर्णतया वर्जित होता है। व्रत के दूसरे दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं का भोग भगवान को लगाकर ग्रहण करना चाहिए। इसमें नमक रहित फलाहार करें। फलाहार भी केवल 2 समय ही करें। फलाहार में तुलसी दल का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। व्रत में पीने वाले पानी में भी तुलसी दल का प्रयोग करना उचित होता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।